बहुत ही स्वादिष्ट कुछ अलग तरीके से आज हम बनाएंगे सूजी का दानेदार रसीला हलवा, जिसे हमने थोड़े से दूध में भिगो के बनाया है। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो इस हलवे के सामने सारे हलवे का स्वाद फीका लगेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप मीडियम भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े दाने का सूजी नहीं लीजिएगा। तो कप के नाप से आधा कप, तो आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कटोरी से माप कर सकते हैं। और अब सूजी को एक बोल में डाल दीजिए। तो आज हम दूध में भिगो के सूजी का हलवा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध। दूध उबला हुआ है, रूम टेम्परेचर का है। दूध डालने के बाद मिला ले तो बहुत ही आसानी से घुल मिल गए हैं। तो अभी आपको थोड़ा पतला दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूजी दूध सोख कर लेगा। तो 5 मिनट रेस्ट पे रखें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हमें चीनी लेना है, यानी कि आधा कप। कटोरी से नाप रहे हैं तो जितना सूजी लीजिए उतना ही चीनी। और अब चूल्हा ऑन कीजिए, एक बर्तन चढ़ाइए, डाल दीजिए 2 कप पानी। तो हम जितना सूजी लेंगे उसका 4 गुना पानी लेंगे। तो आधा कप के नाप से 2 कप पानी। फ्लेम को हाई कर दीजिए और आप इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप चीनी। तो हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को घुलने तक ही पकाना है। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 3 से 4 इलायची। तो हरी इलायची को मैंने बिना छीले ही डाल दिया है, आप पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। और अब आप इस टाइम चुटकी भर फूड कलर डाल सकते हैं, या फिर अच्छे स्वाद और रंग के लिए केसर के कुछ धागे भी डाल सकते हैं। तो देखिए, तो चीनी घुलने लगी है। फ्लेम बंद कर दे। तो थोड़ा मोड़ा आपको चीनी का दाना दिख रहा होगा, तो पानी गर्म है तो गर्माहट से खुद घुल जाएगा। और अब चीनी वाले पानी को चूल्हे से उतार के साइड में रखें। इधर 5 मिनट में आप देखेंगे कि सूजी ने दूध को सोख कर लिया है। तो दोस्तों, सूजी को मैंने पहले ही छान के डब्बे में रखा था। आप भी छान के और चुन के ही सूजी का हलवा बनाइएगा। और अब हम सूजी को भूनेंगे। और अब चूल्हे पे कढ़ाई या पैन चढ़ाइए। और अब हम घी डालेंगे। तो जितना हम सूजी लेते हैं उतना ही हम घी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी 1/3 कम। तो अभी हम डाल देते हैं सिर्फ 1 चम्मच घी। और अब हम सूजी भुनने से पहले थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा डालना आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने 7-8 बादाम को 2 टुकड़ों में चाकू से काट लिया है। फ्लेम हम बिल्कुल कम रखेंगे। ऐसे ही 8 से 10 पिस्ते 2 टुकड़ों में काट के डालना है। 8 से 10 काजू। धीमी आंच पे हम कुछ सेकंड के लिए ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। ऐसे करने से ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर भी चला जाता है और क्रंची भी हो जाते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स को आप सूजी भूनते भूनते आखिर में भी साथ में भून सकते हैं। और इस टाइम आप चाहें तो गरी यानी कि सूखा नारियल भी काट के डाल सकते हैं। बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए 15 से 20 किशमिश। तो किशमिश बहुत तेजी से जलने लगती है, इसलिए हम आखिर में डालेंगे। और बस इस तरीके से हल्का सा मिला के ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से साइड में कर दे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए, और प्लेट में निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जले। और अब वापस से पैन चढ़ा दीजिए। धीमी आंच पे हम भींगी हुई सूजी को डालते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा दूध दिख रहा है, इसलिए किनारे से डालें, मिला लें। लगातार चलाते हुए हम सूजी को भूनेंगे। तो सूजी में हमने दूध डाला है, तो सूजी भुनिएगा तो साथ में दूध भी भुन जाएंगे। तो कलर और स्वाद बहुत ही शानदार आएगा। तो सूजी बहुत तेज़ी से जलने लगती है। अगर आपको आज तेज लगे तो धीमी आंच भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से गुलटी गुलटी होने लगा है। इसका मतलब हमें इस टाइम और थोड़ा घी डालना है। तो वापस से 1 चम्मच घी डाल दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप घी कम खाते हैं या फिर आप वनस्पति घी में बनाना चाहते हैं यानी कि डालडा, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम नवरात्रा के लिए बना रहे हैं तो देसी घी में बनाइएगा। तो इस तरीके से हम मैश करते जाएंगे और सूजी को लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो अभी हमने घी डाला, उससे पहले बहुत ज़्यादा आपको गांठें दिख रही थी, लेकिन देखिए किस तरीके से गांठें फूटने लगी है, यानी कि अलग होने लगी है। इसलिए घी डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कम घी में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नई की तरह हो जाएगा। तो सूजी को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। और अब वापस से 1 चम्मच घी डाल दीजिए और चलाते हुए भुने। तो जितने अच्छे से भुनाई कीजिएगा उतना ही प्यारा कलर आएगा। तो
तो हमने दूध डाला है, इसलिए भूनते भूनते हलवे का दानेदार टेक्सचर भी आएगा। तो बिना दूध में भिगोए सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं वो मैंने पहले भी बताया है, तो सोचा आज थोड़ा अलग बताऊं। और ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है और अभी मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। तो देखिए मैं आपको तले से चला के दिखा रही हूँ और देखिए जैसे इसे भून रहा है सूजी घी भी छोड़ने लगा है, लेकिन हमें थोड़ा और भुनना है। तो अभी मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कितनी अच्छे से भून रहा है और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। तो जब इस तरीके से उफलने लगेगा तब बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं कीजिए, क्योंकि इस टाइम मैंने फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि सूजी में एक प्यारा सा गोल्डन कलर आए। अगर कम भुनेगा ना और हम पानी डाल देंगे तो वो सूजी का हलवा देखने में बढ़िया नहीं दिखता है, लाइट कलर आता है। तो मैं आपको वापस से कप दिखा दूँ। देखिए आधा छोटी चम्मच घी अभी है तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप भी एक एक चम्मच करके ही घी डालिएगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही डालें। और अब हम शुगर सिरप डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस से गर्म कर लेते हैं। तो चूल्हे में 2 बर्नर होता है दोस्तों, तो आप दोनों काम साथ में कर सकते हैं। मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से सूजी की भुनाई हो चुकी है। टोटल मैंने 12 से 13 मिनट तक सूजी को भुना है और देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इधर मैंने चीनी वाला पानी भी गर्म कर लिया है, तो अभी अब पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले हम 2-3 चम्मच डालते हैं इस प्रकार। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए और मिला लें। तो इस तरीके से थोड़ा सा डाल देने से बहुत ही बढ़िया खिला खिला हलवा बनता है। और अब हम सारा चीनी वाला पानी डाल देते हैं। तो गर्म पानी डाला है तो देखिए फटाफट उबाल भी आ गया है। तो अभी आपको काफ़ी पानी दिख रहा होगा, लेकिन सूजी सब सोक कर लेंगे। फ्लेम को अभी मैंने हाई कर दिया है। तो देखिए धीरे धीरे सूजी गाढ़ी होने लगी है। तो जैसे जैसे पानी सूखने लगेगा ऊपर की ओर छिट्टे पड़ने लगेंगी, इसलिए आप ढकते हुए सूजी को पकाएं। तो लीजिए दूध वाली रसीली सूजी का हलवा बनके तैयार है। तो कलर कितना शानदार आया है। तो इतना गीला आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब ठंडी होगी ना थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम ऊपर से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए देख के पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी बना है। और मैंने ऊपर से बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो आप किनारे देख रहे हैं ये थोड़ा घी है और चाशनी। और अब हम चलिए सर्व कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि अब आप कैसे भी मैश कर लीजिए, दाने मैश नहीं होंगे सूजी के। कितने खिले खिले हैं और कितना जूसी हमारा हलवा तैयार हुआ। तो लीजिए सूजी के गर्मा गर्म हलवे को सर्व कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप मेरी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। तो हर खुशी के मौके में सबसे पहले हम बनाते हैं सूजी का हलवा। बच्चों का जन्मदिन हो या खुशी का मौका हो या कोई त्यौहार हो या जब भी मीठा खाने का मन करे या मेहमानों के लिए आप फटाफट बिना सोचे इस हलवे को एक बार इस तरीके से बना के खिलाइए, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, वैसे ठंडे हो जाने के बाद भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार हाथों से दिखाती हूँ दाब के। देखिए हमने कितना भुना है, सूजी को फूलने के लिए भी रखा, लेकिन एक एक दाना सूजी का खिला खिला है। तो एक बार बनाना तो बन। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।